रिमझिम बारिश, गरमा-गरम पकोड़े और सुहावना मौसम, बरसात किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, हम होम मेकर्स की आफत भी साथ लाता है। कभी हवा की नमी से बिस्किट नमकीन का पापड़ बन जाना, तो कभी मक्खी मच्छरों का अटैक, तो कभी गीले डोरमेट्स की वो गंदी वाली बदबू। सच बताइए, चिढ़ मचती है ना? लेकिन टेंशन नोट, आज आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूँगी और मानसून की सबसे बड़ी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर दूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि झंडू बाम की खाली बॉटल, पुराने तकिए के गिलाफ और खाए हुए आइसक्रीम के डिब्बों से घर को मक्खी मच्छर और सीलन फ्री कैसे बनाएँ। साथ ही जानेंगे मम्मी के ज़माने का पेट दर्द का एक जादुई नुस्खा और बिना फटे गुड़ की एकदम कड़क चाय बनाने का अनोखा फंडा। तो आज का वीडियो आपके बहुत सारे पैसे और मेहनत बचाने वाला है। तो बिना एक सेकंड गवाइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा वीडियो। किचन में जगह की कमी हो और ऐसे लंबे बर्तन रखने का सही ठिकाना न मिले तो सच में बहुत झुंझलाहट होती है। मेरी इस छाछ बनाने वाली रई के साथ भी यही दिक्कत थी। हाइट लंबी होने की वजह से ये किचन में कहीं फिट ही नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब बात होम मैनेजमेंट की हो तो हम लेडीज़ कोई ना कोई स्मार्ट रास्ता निकाल ही लेती हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास झंडू बाम की एक खाली बॉटल पड़ी थी, उसके ढक्कन के नीचे जो ये प्लास्टिक की सेफ्टी रिंग होती है ना, उसे मैंने निकाल लिया। अब रई के ऊपर जो ये छोटा-सा छेद है, उसमें इस रिंग को फँसाने के लिए मैंने इसमें आगे से थोड़ा-सा कट कर दिया और छेद के पार निकाली है, ये देखिए। और अब बारी थी इसे वापस से एक मजबूत लूप बनाने की, तो मैंने गैस की आँच पर इसके दोनों कटे हुए सिरों को हल्का-सा गरम किया। प्लास्टिक होने की वजह से ये तुरंत पिघल कर आपस में एकदम पक्के जोड़ की तरह देखिए चिपक गए हैं। और ये देखिए, बिना एक भी रुपया खर्च किए हमारा एक शानदार और मजबूत हैंगिंग होल्डर तैयार है। अब मैं इसे किचन में कहीं भी आसानी से हैंग कर सकती हूँ, जिससे जगह की झंझट हमेशा के लिए खत्म। अगर आपके पास भी किसी भी बॉटल की ऐसी प्लास्टिक की रिंग हो, तो इस ज़ीरो कॉस्ट हैक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब चलिए आज की वीडियो के सबसे ज़रूरी और धमाकेदार टॉपिक की तरफ। बरसात का मौसम आ गया है और इसके साथ ही मच्छरों का आतंक भी शुरू हो जाता है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा अब घर-घर मंडरा रहा होता है। तो बस इसी मुसीबत से अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने ये शानदार चीज़ ऑर्डर की है। एक रैकेट मेरे पास पहले भी था, वो खराब हो गया था, इसलिए मैंने देखिए ये नया मँगवाया है। और ये रैकेट बहुत ही अच्छा है। इसके साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आता है, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक काम करेगा। और दूसरा, इसमें एक टॉर्च दी गई है, जिससे अंधेरे में मच्छरों को ढूँढने में बहुत काम आती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा रैकेट है और ये 6 महीने की वारंटी के साथ मुझे मिला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रात को चैन की नींद सोने के लिए मैं क्या कमाल का तरीका अपनाती हूँ। हर रोज़ सोने से पहले मैं इस रैकेट को पूरे घर में चारों तरफ घुमा देती हूँ, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ मच्छर छिपे रहते हैं, जैसे सोफ़े के पीछे कोनों में और विशेष रूप से मेज़ और कुर्सियों के नीचे, जहाँ हम पैर लटका कर बैठते हैं ना। आपको पता ही है, पैर लटका के बैठने वाली जगहों पर तो मच्छर सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस मैं हर ऐसी जगह रैकेट घुमा देती हूँ, जहाँ मच्छरों के होने का मुझे ज़रा भी शक होता है। एक बार जब मैं सारे मच्छरों को रैकेट से साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के सभी खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर देती हूँ। यह छोटा-सा काम जो है ना, बस कुछ मिनट तो लेता है, पर मेरे पूरे घर को रात भर के लिए पूरी तरीके से मच्छर फ्री कर देता है। तो बरसात में डेंगू, मलेरिया से बचने के लिए मैं ये छोटा-सा सेफ्टी स्टेप रोज़ फ़ॉलो करती हूँ और इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत सुकून मिलता है। अगर आप भी अपने घर को मच्छरों के आतंक से बचाना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये रैकेट और ये छोटी-सी ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। तो ये आप ज़रूर से किया कीजिए रात को सोने से पहले, और ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा आइडिया है मच्छरों से अपने घर को सेफ रखने का।
बरसात के मौसम में सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि मक्खियों का आतंक भी बहुत बढ़ जाता है और एक और बिना बुलाए मेहमान है जो इस मौसम में दीवारों पर दौड़ता हुआ नजर आता है। जी हाँ, छिपकलियाँ। क्या आपको पता है छिपकलियों को एप्पल यानी कि जो सेब है वो बहुत पसंद होती है। अगर आप फलों को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो छिपकलियाँ आकर आपके एप्पल को जूठा कर सकती है यानी कि खा सकती है। तो मक्खियों की गंदगी और छिपकलियों के इस खतरे से अपने फ्रूट्स को पूरी तरीके से महफूज रखने के लिए मैं एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाती हूँ। मैं अपने सारे फल स्पेशली एप्पल और पीर वगैरह को इस तरीके की मैश बास्केट यानी कि जो इस तरह की जालीदार टोकरी है इसके अंदर रखती हूँ। इस मैश बास्केट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका साइज़ बहुत ही बढ़िया है जिसमें ढेर सारे फल एक साथ आ जाते हैं और दूसरी सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि ये 3 साइड से ओपन हो जाती है क्योंकि इसमें 3 तरफ बहुत ही स्मूथ चेन लगी हुई है। इस वजह से फलों को इसके अंदर रखना और बाहर निकालना बेहद आसान हो जाता है। तो अगर आप भी मक्खियों की बीमारी और छिपकलियों की इस अजीब-सी पसंद से अपने महँगे और सेहतमंद फलों को सेफ रखना चाहते हैं, तो ये मैश बास्केट वाला आइडिया एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये आपके किचन को भी एकदम क्लीन, ऑर्गनाइज़ और हाइजीनिक लुक देता है। बरसात का मौसम जहाँ एक तरफ चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ ये अपने साथ पेट से जुड़ी कई बीमारियाँ भी लेकर आता है। अक्सर इस मौसम में बाहर का खाना खाने से या ज़रा-सी लापरवाही से पेट दर्द, गैस और बदहज़मी जैसी परेशानियाँ हर दूसरे घर में देखने को मिलती है। तो पेट दर्द से तुरंत राहत पाने और डाइजेशन को एकदम दुरुस्त रखने के लिए आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी के ज़माने का एक जादुई और बेहद असरदार नुस्ख़ा शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं खुद अपने बचपन से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक तवा गरम होने के लिए रख दीजिए। अब इस पर 1 चम्मच भर के सौंफ डालिए और सौंफ से थोड़ी-सी कम मात्रा में अजवाइन डाल दीजिए। इन दोनों को धीमी आँच पर हमें हल्का-सा रोस्ट कर लेना है, सेंक लेना है। जब ये दोनों हल्के से सिक जाएँ, इनमें से भीनी-भीनी खुशबू आने लगे, तब इन्हें मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अब इसमें हमें मिलाना है सिर्फ़ 1 चुटकी हींग और साथ में काला नमक। वैसे तो इस नुस्खे में काला नमक ही सबसे बेस्ट काम करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा काला नमक अभी खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास काला नमक हो तो आप वही डालिएगा। अब इन सबको एक साथ मिक्सी में पीसकर एक फाइन पाउडर यानी कि चूर्ण हम तैयार कर लेंगे। पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पाउडर वाक़ई में एक जादुई दवा की तरह काम करता है। इसे लेने का तरीका भी बेहद आसान है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे आधा चम्मच दीजिए और अगर कोई बड़ा है तो उसे 1 पूरा चम्मच आप हल्के गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने के लिए दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे पानी में डालकर बॉयल भी करके पी सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बहुत इफ़ेक्टिव हैं और काम करते हैं। तो बरसात के इस मौसम में पेट की हर तकलीफ को बाय-बाय करने का ये सबसे सेफ और आज़माया हुआ घरेलू उपाय है। इसे बनाकर आप भी अपने घर में ज़रूर से रखिए, स्पेशली बच्चों के लिए तो। अब जब खाने-पीने और सेहत की बात चल ही रही है, तो भला बरसात की इस खूबसूरत मौसम में हम गरमा-गरम गुड़ की चाय को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गुड़ डालते ही चाय फट जाती है, तो आज मैं आपको गुड़ की चाय बनाने का सबसे सीधा, सरल और 100% परफेक्ट फंडा बताऊँगी, जिससे आपकी चाय कभी नहीं फटेगी। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं ना, वैसे ही पैन में हमें पानी लीजिए, इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कुटी हुई काली मिर्च और जो भी चाय का मसाला आप डालना चाहते हैं, वो डाल दीजिए। जब पानी एक बार अच्छे से उबाल आने लगे, तब इसके अंदर दूध मिला दीजिए। अब दूध, पानी और मसालों को एक साथ अच्छे से उबालने दीजिए। जब तक हमारी चाय अच्छे से बॉयल हो रही है, तब तक हम गुड़ का एक सीक्रेट इंतज़ाम कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने गुड़ को अच्छे से कूट कर उसका बारीक चूरा तैयार कर लिया है। अब सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि इस गुड़ के चूरे को हमें उबलती हुई चाय के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है। इसे हमें सीधा उस कप में डालना है जिसमें हम चाय पीने वाले हैं। बस यही वो तरीका है जिससे आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी। जब चाय पूरी तरह पक जाए, अच्छे से बॉयल हो जाए, तब गैस बंद कर दीजिए और चाय को सीधा गुड़ वाले कप के अंदर छान लीजिए। छानने के बाद चम्मच से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस कुछ सेकंड के लिए कप को ढक कर रख दीजिए। भाप और गरमा-गरम चाय की वजह से गुड़ अंदर ही अंदर पूरी तरीके से मेल्ट होकर चाय के अंदर घुल जाएगा और लीजिए बिना फटे तैयार है आपकी एकदम कड़क और शानदार गुड़ की चाय।
क्या आप भी मेरी तरह एक पक्के अचार लवर हैं, लेकिन उसमें तैरता हुआ ढेर सारा तेल देखकर खाने से पीछे हट जाते हैं? तो आज अचार खाने की एक ऐसी स्मार्ट और गजब की ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने अपनी बेटी से सीखी है। और हम सब जानते हैं कि आजकल के बच्चे अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मेरी बेटी को जब भी अचार खाने का मन होता है ना, तो वह एक बहुत ही सिंपल लेकिन समझदारी भरा तरीका अपनाती है। अचार अचार में मौजूद इस एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के लिए वे थोड़ा-सा अचार लेकर उसे एक साफ टिश्यू पेपर पर निकाल लेती है। टिश्यू पेपर पर रखने से ये होता है कि अचार के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा और अनहेल्दी तेल होता है, वह सारा का सारा टिश्यू पेपर अपने अंदर सोख लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसके बाद टिश्यू पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चटपटा सूखा अचार बच जाता है, जिसे वह आराम से अपनी प्लेट में ले लेती है और ऑयल से सने हुए उस टिश्यू पेपर को फेंक देती है। यानी कि सारा का सारा तेल टिश्यू में ही रह गया और आपकी बॉडी में जाने से बच गया। तो अगर आप भी अचार के तीखे, चटपटे स्वाद के दीवाने हैं, लेकिन सेहत की वजह से उसका भारी भरकम तेल अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो अचार खाने वालों यह लो कैलोरी, हाई टेस्ट आइडिया वाक़ई में लाजवाब है। तो इस ट्रिक से आप बिना किसी गिल्ट के अपने पसंदीदा अचार का मज़ा ले सकते हैं। अगर बच्चों की ये स्मार्ट और हेल्थी ट्रिक आपको भी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बरसात के मौसम में मक्खियों और अजीब-अजीब से उड़ने वाले कीड़ों का जो टॉर्चर शुरू हो जाता है ना, उससे तो सच में सर दर्द हो जाता है। अब हर जगह तो हम केमिकल स्प्रे छिड़कना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो इस मुसीबत का एक बहुत ही सस्ता और कड़क समाधान है ये मक्खी मार बल्ला, और लकीली यह मुझे एक एग्जीबिशन में ₹100 में ही मिल गया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका एक्सटेंडेबल हैंडल, यानी आप इसे खींच कर लंबा कर सकते हैं। अब दीवार पर कितनी भी ऊँचाई पर या सोफ़े के दूर कोने में मक्खी, मच्छर या कोई ततैया बैठा हो, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हैंडल लंबा कीजिए और दूर से ही एक शॉट में काम तमाम। इसका आगे का हिस्सा काफ़ी चौड़ा और फ्लेक्सिबल है, जिससे निशाना कभी चूकता ही नहीं। ये बेहद लाइट वेट है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे ना चार्ज करने का झंझट है और ना ही करंट लगने का कोई डर। जब भी कोई कीड़ा दिखे, बस निशाना लगाइए और अपने परिवार और को बीमारियों से सेफ रखिए। वैसे तो मैं खुद भी बेजुबान कीड़े-मकोड़ों को मारने के फ़ेवर में बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन जब घर में कोई ऐसा कीड़ा आ जाए जिससे परिवार और बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो, तब मजबूरी में हमें इसे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिला, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से आपके साथ शेयर कर दूँगी, और मानसून के लिए मुझे लगता है कि ये वाक़ई में बहुत ही काम का गैजेट है। बरसात की रिमझिम फुहारें जितनी सुहावनी लगती है ना, उतनी ही बड़ी आफत लाती है किचन के स्नैक्स के लिए। हवा में ऐसी नमी होती है कि बिस्किट, नमकीन और चने पल भर में ही सील जाते हैं और उनका पूरा जो क्रंच होता है ना, वो गायब हो जाता है। अब इस सीलन से बचने के लिए बाजार भागने और महंगे एयर टाइट डिब्बे खरीदने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। याद करिए, अभी गर्मियों में जो हमने भर-भर के आइसक्रीम खाई है ना, उसके खाली डिब्बे कहाँ हैं? जी हाँ, वो खाली आइसक्रीम कंटेनर असल में सुपर क्वालिटी के एयर टाइट डिब्बे होते हैं। आखिर कंपनी उन्हें लीक प्रूफ क्यों बनाती है? चूँकि ये प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए बरसात में सूखा सामान रखने के लिए ये बेस्ट जुगाड़ है। तो बस अपने बिस्किट, चने और नमकीन को इन आइसक्रीम के डिब्बों में पैक करके रखिए। मॉइस्चर इन्हें छू भी नहीं पाएगा और आपके स्नैक्स महीनों तक एकदम क्रिस्पी और ताज़ा बने रहेंगे। तो है ना ये कमाल का जुगाड़? तो इस मानसून नए डिब्बे नहीं, पुराने आइसक्रीम के डिब्बे यूज़ कीजिए। आइडिया पसंद आया हो, तो इस मानसून नए डिब्बे नहीं, पुराने आइसक्रीम के डिब्बों को ही यूज़ कीजिए। आप तो जानती हैं, आइसक्रीम एकदम पानी के फ़ॉर्म में हो जाती है, अगर वो मेल्ट हो गई तो वो बाहर ना निकले, इसलिए एयर टाइट डब्बे इस तरीके के कंपनी बनाती है कि वो उसके अंदर रखी हुई आइसक्रीम बाहर ना निकले। तो उस एयर टाइट, इसी कारण इन डब्बों को हम अपने बिस्किट वगैरह रखने के लिए यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये फुली एयर टाइट है, इसमें से ज़रा-सा लिक्विड भी आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो वाक़ई में ये बहुत कमाल का आइडिया है, आप यूज़ करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बरसात के मौसम की एक और सबसे बड़ी सिरदर्दी गीले और बदबूदार डोरमैट्स। इस मौसम में बार-बार डोरमैट्स को धोना आसान नहीं होता और गीलेपन की वजह से ये जल्दी सूखते भी नहीं हैं। नतीजा, पूरे घर में एक अजीब-सी सीलन की बदबू फैलने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो भी पुराने पिलो कवर्स हैं या टॉवल हैं, तो उन्हें मैं इस डोरमैट के ऊपर अच्छे से बिछा देती हूँ। इससे होता ये है कि बाहर से आने वाली सारी नमी और गंदगी ये पिलो कवर्स या टॉवल सोख लेते हैं और नीचे का डोरमैट मेरा एकदम सूखा और साफ बना रहता है। बाद में बस इन पिलो कवर्स को उठाइए और बाहर हवा में सुखा दीजिए, क्योंकि इन्हें धोना और सुखाना डोरमैट के मुकाबले बेहद
आसान है। तो इस छोटी-सी ट्रिक से आप अपने डोरमेट्स भी बार-बार गंदे नहीं होंगे और घर में सीलन की बदबू की एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो बहनों, ये थे मानसून की हर आफत को टाटा बाय-बाय करने वाले कड़क जुगाड़। तो अगली बार आइसक्रीम का खाली डिब्बा हो या तकिए के गिलाफ, तो इन्हें आप फेंकिएगा नहीं, इन्हें आप यूज़ कीजिएगा। अच्छा, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आज आपको कौन-सा जुगाड़ सबसे धांसू लगा। और हाँ, अकेले-अकेले ही सिर्फ़ इनका पूरा फ़ायदा नहीं उठाना है। इस वीडियो को अपनी सहेलियों और सारे फैमिली ग्रुप्स में फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी मानसून आसान हो जाए। तो ऐसे ही मज़ेदार और ज़ीरो कॉस्ट और काम के आइडियाज़ के लिए वीडियो को एक प्यारा-सा लाइक दे दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए खाते-पीते रहिए, बारिश के मज़े लीजिए और कबाड़ से जुगाड़ लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।